प्रियजनों, यीशु मसीह के नाम में आपको शुभकामनाएं। आज एक विशेष दिन है। क्या आप जानते हैं यह किस बारे में है? आप ही बताइए। आज पितृ दिवस है। यह अंतर्राष्ट्रीय पितृ दिवस है। पितृ दिवस पूरी संसार में मनाया जाता है। आमतौर पर हम लोग मातृ दिवस के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। मातृ दिवस, तमिल में इसे अन्नैयार दिनम कहा जाता है। इसका कारण यह है कि हम माँ को परमेश्वर के बाद प्रेम की साक्षात मूर्ति मानते हैं। ये वास्तव में सत्य और ठीक है। माँ का प्रेम हर समय अलग ही होता है। तो जब आप पिता के प्रेम पर विचार करते हैं तो वह माँ के प्रेम के बराबर ही है। जैसे जैसे हम माँ के प्रेम के बारे में अधिक सुनते हैं और कुछ अनुभवों को देखते हैं, यह हमारे मन में गहराई से बस गया है। लेकिन पिता का प्रेम भी माँ के प्रेम के बिल्कुल बराबर है। पिता या माँ अपने प्रेम को प्रकट करने का तरीका एक दूसरे से अलग होता है। यहीं पर दोनों के प्रेम में अंतर आता है। प्रेम एक जैसा होने के बावजूद उसे प्रकट करने का तरीका अलग होता है। प्रभु हमारे पिता हैं। दूसरी ओर वे हमें मातृ प्रेम भी दिखाते हैं। एक ओर वे हमें माँ की तरह सांत्वना देते हैं और दूसरी ओर, जैसा कि भजन संहिता 103 वचन 13 में कहा गया है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि हमें माँ और पिता दोनों के प्रेम की बराबर आवश्यकता है। माँ अपने प्रेम को घर की देखभाल करके और तरह तरह का खाना पकाकर तथा सफाई करके व्यक्त करती है। वह हमारे रोजमर्रा के कामों में मदद करती है। हमने यह मान लिया है कि केवल माँ का प्रेम ही सर्वोच्च है। लेकिन पिता बाहर जाकर कमाते हैं और परिवार के लिए कई ऐसी अदृश्य चीजें करते हैं जिनका लाभ सबको मिलता है। सिर्फ कुछ ही पिता शराब पीते हैं और अपने आसपास के लोगों को मारते पीटते हैं। यह बात यहाँ लागू नहीं होती। लेकिन आमतौर पर पिता का प्रेम ऐसा होता है कि मेरे बच्चों का भविष्य अच्छा होना चाहिए, मेरे बच्चे उचित हों। इसीलिए पिता स्कूल और कॉलेज में अच्छी शिक्षा दिलाने में मदद करते हैं। माँ का प्रेम ऐसा होता है, मेरे बच्चों को रोज अच्छा खाना मिले ताकि वे स्वस्थ रहें। वह तो पिता से भी कहती है कि बच्चे की कमजोर पढ़ाई के कारण उसे डांटे नहीं, उसे अभी अच्छा महसूस करने दो। उन्हें जैसा चाहें वैसे खाने और सोने दो। उन्हें दुखी मत करो। उन्हें जैसा चाहें वैसा रहने दो। वे हमारे बच्चे हैं, वे ऐसा ही कहेंगी। हमें यह अच्छी तरह पता है। लेकिन पिता का प्यार काफी सख्त होता है और वह हमें अनुशासन में रखते हैं। गुस्से में वे हमें सुधारते हैं, कहते हैं तुम वहां क्यों गए थे। वे कहते हैं तुम उनके साथ दोस्ती क्यों कर रहे हो, यह तुम्हारे लिए खतरनाक होगा। ये एक ऐसा प्यार है जो हमें सुरक्षित रखता है। ये इस तरह काम करता है कि हमारा भविष्य उज्जवल हो सके। ऐसा होता है पिता का प्यार। लेकिन हम में से अधिकतर लोग इसे समझ नहीं पाते। कई लोग कहते हैं कि मेरे पिता सख्त और अनुशासन प्रिय हैं, इसलिए मुझे तब वे पसंद नहीं थे। लेकिन अब मैं एक अच्छी स्थिति में हूँ। मेरी जिंदगी में मेरी सफलता का कारण मेरे पिता हैं। उनकी सख्ती की वजह से ही मैंने कड़ी मेहनत की और आज इस लक्ष्य पर पहुंचा हूँ। मैंने कई लोगों को ऐसा कहते हुए देखा है। उस समय हम पिता के प्यार की कीमत नहीं समझ पाते, क्योंकि पिता का प्यार हमारे भविष्य को ध्यान में रखकर काम करता है। हम इसे बाद में ही समझ पाते हैं। मेरे पिता मुझसे सख्त थे क्योंकि वे मुझसे प्यार करते थे। उन्होंने मुझे अनुशासन में रखा, डांटा, मारा और सही राह दिखाई। हम इसे जीवन में बाद में ही समझ पाते हैं। प्रभु भी ऐसे ही हैं। वह एक ओर हमें माँ की तरह सांत्वना देते हैं, दूसरी ओर वह हमें पिता की तरह अनुशासित और सुधारते हैं। हमें दोनों की सख्त जरूरत है। प्रभु हमारे लिए पिता हैं। वह हम पर वैसे ही दया करते हैं जैसे एक पिता अपने बच्चे पर करता है। अगर हमने कोई गलती या पाप किया है तो हमें उनके पास जाकर कहना चाहिए, पिता उस पाप को क्षमा करें जो मैंने मूर्खता में किया। मैं इस जाल में फंस गया क्योंकि मैंने आपके वचन का पालन नहीं किया। कृपया मुझे क्षमा करें। अगर आप ऐसा कहते हैं, वह तुरंत आप पर दया करेंगे और कहेंगे, आओ मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हारे लिए बोलूंगा। उनका प्रेम हमें गले लगा लेता है। इसलिए यीशु के प्रेम का स्वाद चखें और कहें, वह मेरे लिए पिता भी हैं और माँ भी। अपने सांसारिक पिता के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति करें और उन्हें खुश रखें। उन्हें बताएं कि आपने उनकी डांट को गलत समझा था और वे सबसे अच्छे हैं। उनका धन्यवाद करें और जब वे यह सुनेंगे तो बहुत प्रसन्न होंगे। क्या आप अपने पिता को धन्यवाद कहेंगे? क्या आप उन अच्छी बातों के लिए परमेश्वर की स्तुति करेंगे जो आपके पिता ने आपके लिए की हैं? अपने पिता का धन्यवाद करें। प्रभु आपके पिता बनेंगे और आपका मार्गदर्शन करेंगे। इसी तरह कहें, हे परमेश्वर पिता, आप हमेशा मेरे पिता हैं।
मुझे अनुशासित और सुधार कर मार्गदर्शन देने के लिए, और जो दयालु पिता आपने मुझे दिए हैं उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद क्योंकि वे सख्त हैं और मुझे सुधारते हैं। मुझे अच्छा पिता देने के लिए धन्यवाद। उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दें और आशीर्वाद दें, उनकी आयु बढ़ाएं। मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।